नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे आज के एक्सप्लेनर में। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम ये जानेंगे कि भारत का संविधान यानी हमारे देश की रूल बुक आखिर बनी कैसे। इसे बनाने की प्रेरणा हमें दुनिया भर से कहां-कहां से मिली। जरा एक पल के लिए सोचकर देखिए। एक नया नया देश आजाद हुआ है। करोड़ों लोग, अलग अलग भाषाएं, धर्म और संस्कृतियां। अब इतने बड़े और विविध देश को एक साथ चलाने के लिए एक नियम की किताब बनानी है। ये कितना बड़ा, कितना मुश्किल काम रहा होगा, है ना? तो हमारे संविधान बनाने वालों ने क्या किया? उन्होंने पहिए का आविष्कार दोबारा नहीं किया। उन्होंने समझदारी दिखाई और दुनिया भर के संविधानों को पढ़ा, परखा और उनमें से जो सबसे बेहतरीन विचार थे उन्हें चुन लिया। वो एक ऐसे आर्किटेक्ट की तरह थे जो दुनिया की सबसे अच्छी डिजाइन से प्रेरणा लेकर भारत के लिए एक अनोखा और मजबूत घर बना रहे थे। तो सवाल यह है कि इस विशाल इमारत की नींव, इसका बुनियादी ढांचा कहाँ से आया? इसका सबसे बड़ा सोर्स था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये वो कानून था जिसके तहत अंग्रेज हम पर राज कर रहे थे। तो हमारे नेता इस सिस्टम से पहले से ही काफी हद तक वाकिफ थे। इसी एक्ट से हमने अपने संविधान का पूरा ढांचा उठाया, जैसे कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, जिसे हम फेडरल स्कीम कहते हैं। हमारी न्यायपालिका यानी जुडिशरी का स्ट्रक्चर, पब्लिक सर्विस कमीशन और गवर्नर का ऑफिस, ये सब कुछ इसी एक्ट की देन है। ये मानो वो कंकाल था जिस पर हमारे संविधान का शरीर खड़ा किया गया। अच्छा, ढांचा तो बन गया। अब बात करते हैं सरकार चलेगी कैसे, मतलब सरकार का सिस्टम क्या होगा। इसके लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन की तरफ देखा, जिन्होंने हम पर 200 साल राज किया था। तो हम उनके संसदीय सिस्टम को बहुत अच्छी तरह जानते और समझते थे। तो ब्रिटेन से हमने लिया संसदीय सरकार का मॉडल, यानी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, जहां सरकार सीधे संसद को जवाबदेह होती है। लेकिन हमने इसे आंख बंद करके कॉपी नहीं किया। देखिए, ब्रिटेन में आज भी देश का प्रमुख राजा या रानी होते हैं। हमने उसे बदला और भारत को एक गणराज्य बनाया, जहां देश के प्रमुख यानी हमारे राष्ट्रपति जनता द्वारा चुने जाते हैं। इसके अलावा कानून का राज, सिंगल सिटीजनशिप और लोकसभा राज्यसभा वाला सिस्टम भी ब्रिटेन से ही प्रेरित है। चलिए, सरकार का ढांचा तो तैयार हो गया, लेकिन किसी भी देश की असली पहचान सिर्फ उसके कानूनों से नहीं होती, बल्कि उसकी आत्मा से होती है। और ये आत्मा बसती है उसके नागरिकों के अधिकारों में और उन सिद्धांतों में जो देश को रास्ता दिखाते हैं। अब जब बात आई नागरिकों की आज़ादी और अधिकारों की, तो हमारे बनाने वालों ने दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका की तरफ देखा। सोचिए, एक देश जो सैकड़ों साल की गुलामी से आज़ाद हुआ हो, उसके लिए अपने लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से ज़्यादा कीमती और क्या हो सकता था। और इसी आज़ादी को पक्का करने के लिए हमने अमेरिका से लिया हमारे संविधान का शायद सबसे ज़रूरी हिस्सा, हमारे मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। ये वो अधिकार हैं जिन्हें सरकार भी हमसे नहीं छीन सकती। इसके साथ ही एक आज़ाद न्यायपालिका और जुडिशियल रिव्यू का ज़बरदस्त आइडिया भी हमें अमेरिकी संविधान से ही मिला। अब ये जुडिशियल रिव्यू है क्या? इसे आप संविधान का बॉडीगार्ड समझ सकते हैं। ये अदालतों को वो ताकत देता है जिससे वो सरकार या संसद के बनाए किसी भी कानून की जांच कर सकते हैं, और अगर वो कानून संविधान के खिलाफ है तो अदालतें उसे रद्द कर सकती हैं। ये बहुत बड़ी पावर है। अच्छा, नागरिकों के अधिकार तो पक्के हो गए, लेकिन एक अच्छी सरकार का क्या फर्ज होना चाहिए? एक ऐसा समाज बनाने के लिए जो सबके लिए बराबर हो, इसके लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने आयरलैंड के संविधान को पढ़ा। आयरलैंड से हमने लिए राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। अब ये क्या है? ये कोई सख्त कानून नहीं है, बल्कि ये सरकार के लिए एक नैतिक कंपास की तरह है, जो उन्हें नीतियां बनाते समय ये याद दिलाते हैं कि एक कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य क्या होना चाहिए। और हाँ, आयरलैंड से एक और बहुत दिलचस्प चीज आई। आपने राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड सदस्यों के बारे में सुना होगा, है ना? ये वो लोग होते हैं जो कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा में एक्सपर्ट होते हैं। इन्हें राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। ये आइडिया भी आयरलैंड से ही लिया गया था, ताकि संसद में ऐसे लोगों की भी आवाज हो जो चुनाव नहीं लड़ते। भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। अब भारत की सबसे बड़ी खूबी और सबसे बड़ी चुनौती इसकी विविधता है। तो सवाल ये था कि सेंटर और स्टेट्स के बीच पावर को कैसे बैलेंस किया जाए ताकि देश एक भी रहे और राज्यों की अपनी पहचान भी बनी रहे। इस पजल को सॉल्व करने के लिए हमारे बनाने वालों ने 2 देशों की तरफ देखा। कनाडा से हमने एक मजबूत केंद्र सरकार का आइडिया लिया ताकि देश की एकता हमेशा बनी रहे। वहीं ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची का विचार लिया। ये एक ऐसी लिस्ट है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। इस टेबल को देखिए।
ये बहुत आसानी से समझाती है कि ये बंटवारा हुआ कैसे। संघ सूची में रक्षा, विदेश मामले जैसे राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जिन पर सिर्फ केंद्र कानून बनाएगा। राज्य सूची में पुलिस, खेती जैसे स्थानीय विषय हैं। और समवर्ती सूची में शिक्षा, जंगल जैसे विषय हैं, जिन पर दोनों की राय जरूरी है। कितना सोचा समझा सिस्टम है ना? एक महान संविधान सिर्फ अच्छे दिनों के लिए नहीं बनाया जाता, उसे देश को मुश्किलों और संकट के समय भी संभालना होता है। और सबसे जरूरी बात, उसे वक्त के साथ बदलने के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं इन चीजों के लिए प्रेरणा कहाँ से आई। इमरजेंसी के दौरान मौलिक अधिकारों को सस्पेंड करने का जो प्रावधान है, वो हमने जर्मनी के वाइमर संविधान से सीखा। नागरिकों के क्या फर्ज होने चाहिए, यानी मौलिक कर्तव्य, ये विचार हमें उस समय के सोवियत संघ से मिला। और हमारी प्रस्तावना के 3 सबसे खूबसूरत शब्द, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये फ्रांस की क्रांति की देन है। तो फिर संविधान को बदला कैसे जा सकता है, ये भी तो सोचना था। इसके लिए प्रेरणा मिली साउथ अफ्रीका से। वहां से हमने संविधान में संशोधन यानी अमेंडमेंट की प्रक्रिया ली। ये प्रक्रिया ना तो इतनी आसान है कि कोई भी सरकार इसे आसानी से बदल दे, और ना ही इतनी मुश्किल कि ये वक्त के साथ बदल ही ना पाए। एक परफेक्ट बैलेंस। तो जब हम इन सारे देशों से ली गई प्रेरणाओं को एक साथ देखते हैं, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। हमारे संविधान निर्माताओं ने सिर्फ यहाँ-वहाँ से चीजें उठाकर एक जगह नहीं रख दी। इसीलिए ये कहा जाता है, और ये बिल्कुल सही है, कि भारतीय संविधान उधार का थैला नहीं है। ये दुनिया की बेहतरीन विशेषताओं का भारतीय संदर्भ में एक बहुत ही विचारशील अनुकूलन है। हर एक विचार को लिया गया, उसे भारत की जरूरतों के हिसाब से परखा गया, और फिर उसे हमारे समाज के लिए ढाला गया। और इसका नतीजा है एक ऐसा संविधान जो दुनिया के ज्ञान से रोशन तो है, लेकिन जिसकी आत्मा, जिसका दिल पूरी तरह से भारतीय है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये भारत के लोगों के लिए, उनके भविष्य के लिए बनाया गया एक अनोखा ब्लूप्रिंट है। और अब जाने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। आज के भारत को और उसकी चुनौतियों को देखते हुए आपको क्या लगता है कि हमारे संविधान में शामिल इन सभी वैश्विक विचारों में से कौन सा विचार भारत के आने वाले कल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है? इस पर सोचिएगा जरूर। धन्यवाद। अगर आप इसी वीडियो के बेस्ट क्वालिटी नोट्स चाहते हैं, तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।